तो प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 81 का सॉल्यूशन। यहाँ पर कहानी को 1 नंबर है जो प्रश्न, कहानी को पढ़िए और कहानी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर एक कहानी चल रही है, इसको पढ़ना है और कहानी को आगे बढ़ाना है। तो इसका अनुसार हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुनकर बाघ को हंसी आगे बोला, जब मैं तुम्हें खाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है, यहाँ पर आगे जब मैं तुम्हें खाऊंगा। बकरी बोली, तुम मुझे क्यों खाओगे? तो बाघ बोला, क्योंकि तुमने मुझे तीनों बातें बता दी, अब मैं जान गया हूँ कि मुझे भूख लगी है। ऐसा बोलकर बाघ बकरी को खा गया और वह बकरी की मूर्खता पर हंस पड़ा। नेक्स्ट है आगे का, इस कहानी से को आप क्या नाम देना चाहेंगे? कोई नाम, 2 नाम सोच कर लिखिए। तो एक तो बकरी और बाघ और दूसरा है मूर्ख बकरी। अब आगे है ख, नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त जगह विराम चिन्ह लगाकर इसका जो पूर्ण करना है। तो बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। तो बाघ बोला, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में आपको बंद करना है शब्द को। तो एकदम सच है, यहाँ पर आपको खड़ी पाई बनाने लगानी है। और दूसरा सच बताओ, यहाँ पर भी लगा करके इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है। इस प्रकार ये विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। आगे है कार्यपत्रक 82 का सॉल्यूशन। अपने साइकिल चलाना किससे और कैसे सीखा लिखिए। तो यहाँ पर साइकिल चलाना मैंने मेरे भाई से सीखा है, फिर मैं 6-7 बार नीचे गिरी, फिर सीख गई। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर, साइकिल चलाना सीखने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए लिखिए। तो साइकिल चलाना सीखने के बाद में काफ़ी बदलाव आ गया। इससे समय की बचत होने लगी, साइकिल से स्कूल जाने और समय पर काम पूरा होने लगा। मैं बाजार जाता हूँ और तो साइकिल लेकर जाता हूँ। नेक्स्ट आगे 3 नंबर, महिलाओं के जीवन में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जगह उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आए लिखिए। तो महिलाओं के जीवन में काफ़ी बदलाव हुए, वे अपना काम खुद स्वयं करने लगी तथा आत्मनिर्भर हो गई। महिलाएं सब्जी बेचने के लिए दूर जाने लगी तथा उस बस आदि का इंतजार नहीं करना पड़ता और वे अपना सारा काम समय पर स्वयं पूरा कर लेती। अब आगे 4 नंबर प्रश्न, आपके स्कूल में साइकिल से आने वाले एक बच्चे से बात करते हुए उसके साइकिल चलाने के अनुभवों को लिखिए। तो बच्चे ने बताया कि बिना साइकिल के स्कूल आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। वह समय पर पूरा साइकिल द्वारा स्कूल पहुंच जाता है तथा समय की बचत हो जाती है। वो समय वो पढ़ाई को दे देते हैं। इस प्रकार साथ इसको पूर्ण करना। आगे कार्यपत्रक 83 का सॉल्यूशन है जो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। अब पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हम जो है 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सभी अधिकारी परेशान क्यों गए थे? क्योंकि कार दरवाजे से 1 इंच ज़्यादा थी। आपको अधिकारी का स्वभाव कैसा लगा? अधिकारी का स्वभाव अच्छा लगा। कार निकालने की समस्या का समाधान किसने किया और कैसे किया? तो मजदूर ने किया। उसने चारों पहियों को थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। मजदूर की प्रशंसा किसने की? सभी अधिकारियों ने। इस घटना से आप क्या समझते हैं? कोई भी समस्या होने पर काम बुद्धि से करना चाहिए। और अब आ गए हैं लास्ट प्रश्न, आपने किसी समस्या का समाधान अपने स्तर पर निकाला हो तो लिखिए। तो साथियों ये स्वयं से संबंधित हैं क्वेश्चन, तो इसको स्वयं करना है। अब आगे कार्यपत्रक 84 का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों को उनके समास से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर जो से 4 पाई, ये द्विगु समास का उदाहरण है। तो 4 पाई से द्विगु से मिलान। इसी प्रकार जो है आपको कर्मधारय से मिलान करना है, ये त्रिनेत्र। इसी प्रकार माखन चोर, ये यहाँ पर तिरंगा 3 रंग वाला, ये इस प्रकार आपको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे है आपके नवरात्र से मिलान करना है, सप्ताह से मिलान करना है, नीलगाय से मिलान करना है, कर्मधारय श्रवण कमल से मिलान करना है और तत्पुरुष विद्यालय से मिलान करना है। अब आगे 2 नंबर, निम्नलिखित समस्त पदों के उचित समास में निशान लगाए। तो यहाँ पर जो है द्विगु समास, चौराहा में द्विगु समास, दोपहर और राधा कृष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है। और यहाँ पर प्रतिदिन अविभाव समास। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे कार्यपत्रक 85 का सॉल्यूशन, दी गई कविता को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक छोटी सी कविता है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। तो कविता में दिए गए शब्द तजो का अर्थ है छोड़ना। हमें किस बात का ध्यान रखना है? हम भी कुछ हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, सब कुछ खो जाए पर क्या है जो नहीं खोना चाहिए? अपना गौरव मान सम्मान नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट है 4 नंबर, मनुष्य को निराश क्यों नहीं होना चाहिए? निराश होने से अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। आगे है आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए? शीर्षक आत्मविश्वास। और 6 नंबर, कविता के इस भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि कहता है कि तुम मानव हो, तुम अपने गौरव का हमेशा ध्यान रखो, तुम अपने होने के महत्व को समझो, ऐसे कर्म करो कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी हमारा यश गान होता रहे। चाहे सब कुछ मिट जाए लेकिन हमारा आत्मविश्वास नहीं मिटना चाहिए। चाहे कुछ भी अड़चन आ जाए, कार्य का त्याग मत करो और न ही निराश होना चाहिए। अब आगे है आकलन 15 का सॉल्यूशन। तो 1 नंबर में जो कर्म शब्द को बोलचाल में
काम, सांप का तत्सम रूप सर्प, छात्रावास का संधि छात्रधन आवास, दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है, विराम चिन्हों का सही विकल्प ये वाला है। नेक्स्ट आगे 6 नंबर, हमारे जंगल विषय पर अपने विचार लिखिए। तो प्राचीन समय में जंगल खूब थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काटता जा रहा था, जिससे जंगली जानवरों का बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे सत्य असत्य, क सत्य असत्य, सत्य और असत्य, इस प्रकार इसको करना है। आगे 8 नंबर, आप अपने काम समय से करते होंगे, समय के करने पर कोई 4 लाभ बताइए। तो काम का बोझ नहीं बढ़ता, जल्दबाजी नहीं रहती, समय पर काम करने से सही ढंग से हो जाता है और मन से आत्मविश्वास पैदा होता है। नेक्स्ट आगे 9 नंबर, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घरों में तोते और पिंजरों को बंद करके रखते हैं। आपके विचार से ऐसा उचित है? विचारों को लिखिए। तो नहीं, ईश्वर ने सभी जीव को स्वतंत्र जीने का अधिकार प्रदान किया है, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु। कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में आज़ाद रहना पसंद है। करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के अनुसार आपको कहानी बनानी है और शीर्षक लिखना है। तो इस कहानी का जो शीर्षक होगा मूर्ख शेर। अब कहानी को पढ़ते हैं। तो एक जंगल में एक शेर रहता था, वहाँ एक भूखा था। वह भूखा था, शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक खरगोश मिल जाता है, वह उसे खाना चाहता है। तब खरगोश बोला, हे महाराज, इस जंगल में एक और शेर आ गए हैं, खुद को जंगल का राजा बता रहा है। जंगल का राजा शेर ने कहा, कहाँ है वह? खरगोश शेर को कुएं में दिखाता है। शेर अपनी परछाई देखकर कुएं में कूद जाता है और मर जाता है। अब आगे 2 नंबर प्रश्न, ऐसे कौन कौन से कार्य जिन्हें करने से कि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, वे कार्य और उनके न कर पाने के कारण की सारणी को बनाइए। तो कार्य कौन कौन से हैं और न कर पाने का कारण, इनकी सारणी बनानी है आपको। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल चलाना, गिर जाने और लगने का डर लगता है, न कर पाने का ये कारण है। इसी प्रकार अंग्रेजी ढंग से पढ़ना, मेरी अंग्रेजी प्रारंभ से बहुत कमजोर। बाजार जाना, अकेले जाने में डर लगता है। बिजली का काम करना, करंट लगने का डर लगता है। पशुओं को चारा डालना, मारने का डर लगता है। और रात में घर से बाहर निकलना, अंधेरे में निकलने का डर लगता है। अब आगे है कार्यपत्रक 87 का सॉल्यूशन। एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका 1 नंबर देखते हैं। यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो यह बात अपने परिजन करीबी मित्र को बता देनी चाहिए। ख, यदि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हेल्पलाइन पर फ़ोन करना चाहिए। आगे गद्यांश का भाव है, तो यहाँ पर ये 4 नंबर आपके एकदम राइट है। अब आगे तनाव व घबराहट होने पर क्या करते हैं? तो तनाव या घबराहट होने पर अपने परिजनों को बताते हैं। नेक्स्ट है आगे, आपके मित्र का तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो उसे ध्यान कर शांत करने को लिए कहेंगे। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 88 का सॉल्यूशन। आइए कहानी को पूरी करते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी को पूरी करते हैं। एक मुलाकात दूसरी चिड़िया से हुई। दूसरी चिड़िया ने उससे पूछा, बहन कहाँ से आ रही हो? तो चिड़िया ने उससे कहा कि मैं आकाश का संदेश लेकर धरती पर जा रही हूँ। पहली चिड़िया ने पूछा, क्या संदेश लेकर धरती पर जा रही हो? तो पहली चिड़िया ने बताया, अब बारिश का समय आ गया है कि सभी लोग अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं, सभी को वर्षा का इंतजार है। फिर उसने वापस जाकर आकाश से कहा, हे आकाश, अब आप बादल को आदेश दीजिए, वो वर्षा करके जिससे किसान फसल उगा सके। अब आगे है कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन। दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो एक छोटी सी कहानी, इसको पढ़ना है, इसके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी? तो वह एक ही मंत्र बार बार दोहरा रहा था। 3 नंबर राइट है। नेक्स्ट है, इसमें तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है? चतुर और बहादुर। ग का जो 2 नंबर राइट है, बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। और घ का मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई, इसका 3 नंबर राइट है, दाढ़ी के बाल को। अब अच्छा, आप तेनालीराम के जगह होते तो बाबा को क्या सबक सीखते? उत्तर लिखना है, बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते, क्योंकि वह लोगों की भावनाओं को खेल रहा था। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक है जो 90 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कविता है, उसकी विद्या में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर जो है उदाहरण आपके सामने, एक अभी न होगा मेरा अंत, इसका जो विद्या में परिवर्तन किया है, मेरा अंत अभी नहीं होगा, इसी प्रकार आपको करना है। तो अभी अभी तो आया है, इस प्रकार ये साथियों की हुई है। अभी अभी तो आया है, आया तो अभी अभी है। मेरे वन में मर्दुल बसंत मेरे वन में। अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, ये हरे हरे पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, तो डालियाँ कलियाँ और कोमल शरीर। मैं ही अपना स्वप्न वदुल कर, मैं ही अपने मधुर स्वप्न को करूँगा निर्दित कलियों पर पूरा करने के लिए सोई हुई कलियों जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो इस प्रकार साथियों इसको जो है
कलियों का हाथ फेरकर प्रातःकाल उन जगह रख उनका दिन मनोहर बना दूंगा। इस प्रकार साथियों इसको जो पूर्ण करना है। आगे आकलन 16 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा गद्यांश देर का इसको पढ़ना है। अब इसके प्रश्न है 1 नंबर में युग में जोड़ा है जो लिखना पढ़ना। 2 का जो आत्मकथा का अर्थ है स्वयं के जीवन की बातें। 3 नंबर का मुहावरा। 4 नंबर का होगा जो है मिश्रित वाक्य। 5 नंबर है जो प्रश्न सारांश, इसको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर हेलन केलर एक ऐसा नाम जो लोगों को प्रेरणा देता है। उसके बचपन से ही आंखों की रोशनी खराब होने पर उन्हें पढ़ना लिखना सीखा और अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ लाइफ लिखी। अब 6 नंबर है हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी ख़त्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं। तो उत्तर लिखना है क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता, जिसके कारण संसार की वस्तुओं को न देख पाने के कारण उन्हें ऐसा लगता था। 7 नंबर है हेलन केलर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो स्टोरी ऑफ लाइफ। 8 नंबर प्रश्न है हेलन केलर जैसे बहुत से लोग अपने देखे होंगे जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों को समस्याओं को पहचान कर लिखी। तो कहीं भी आने जाने की दिक्कत होती है, अपने काम करने में परेशानी होती है, ऐसे लोगों को अपना जीवन जीने अपना जीवन सही तरह से नहीं